बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। स्टैंड्स फॉर अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में जो स्टैंड्स फॉर है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें कंप्यूटर, ठीक है। जो कंप्यूटर जो वर्ड है इसका स्टैंड्स फॉर क्या है, तो मोस्टली जो यहाँ पर रीडर है उनको भी इल्म नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका स्टैंड फॉर है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद सीपीयू है, सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ई पी रोम है। उसके बाद अरेजेबल, यानी ये भी है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ये डबल ई पी रोम है, तो ये इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क डेफिनेटली एच डी डी जो है इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और एफ डी डी को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। के बी डी को कीबोर्ड हम लोग बोलते हैं। आई ओ को इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, बायोस, ठीक है। ये है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। उसके बाद है सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फिर डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्क है। उसके बाद एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद पोस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। उसके बाद ये बायोस है, ये ऊपर मैंने लिख दिया था। उसके बाद वीडीयू, ये विजिबल डिस्प्ले यूनिट है, एलईडी लाइट एम्बेडेड डायोड है। उसके बाद एलसीडी, जो जिसको आज कल काफ़ी नाम आप लेते हैं, एलसीडी। और ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद यूज़ भी है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि यूज़ करते हैं आप लोग। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर है, या विजुअल ग्राफिक अडॉप्टर है। और उसके बाद लैन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी एक कार्ड है जो कंप्यूटर में यूज़ होता है नेटवर्किंग के लिए। वैन जो है ये भी नेटवर्किंग की एक टेक्निक है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग या फिर सिटी टू सिटी या ब्रांचेस टू ब्रांचेस हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। उसके बाद HTML है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद है MIPS है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। MBPS है, मेगाबाइट पर सेकंड। और उसके बाद है KBPS है, किलोबाइट पर सेकंड है। HTTP है, ये टेक्निक इंटरनेट में हम लोग यूज़ करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट टेम्पलेट है, इसको हम लोग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद www है, वर्ल्ड वाइड वेब है। जब आप लिखते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट का नाम, उससे पहले ये खुद ब खुद ही आ जाता है या लिखना पड़ता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये एड्रेसेस होते हैं इंटरनेट के, हर वेबसाइट्स के। उसके बाद ISP या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है, ये आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज है पाकिस्तान में। उसके बाद अब ये बताएगा यहाँ पर आपको कि आपकी जो मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं वो बताएगा, यानी 4 बिट जो है वो 1 निम्बल के बराबर होते हैं। अगर आप 8 बिट करते हो तो वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर 1024 बाइट्स हैं तो वो 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं, यानी 1 KB के बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास 1024 KB जो है वो 1 मेगाबाइट यानी MB के बराबर होते हैं। उसके बाद 1024 MB जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर, GB के बराबर होते हैं। इसी तरीके से 1024 GB जो है
1 टेराबाइट है, टीबी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1024 बीबी, ये 1 एक्साबाइट है। उसके बाद 1024 ईबी है, 1 जेटाबाइट, जीबी इसको बोलते हैं। 1024 जीबी जो है बराबर होती है 1 योटाबाइट है, जिसको वाईबी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बता दिया। उसके बाद URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। उसके बाद USB ये भी हो गया हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। उसके बाद वायरस जो है, ये वायरस जो वर्ड है ये बेसिकली किस चीज़ की एब्रीवेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3G है, जिसको हम लोग थर्ड जनरेशन हम बोलते हैं। 3G 2G 4G 5G ये सारे के साथ जो G स्टैंड फॉर जनरेशन है। उसके बाद GSM है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, आपने नाम सुना होगा GSM का। उसके बाद CDMA ये होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। उसके बाद UMTS है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद सिम है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। उसके बाद AVI, ये AVI स्लॉट्स भी हमारे होते हैं, ऑडियो वीडियो इंटरवल इंटरलीव। उसके बाद है RTS है, रियल टाइम सिस्टम, ये हमारे यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। SIS है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फाइल है। उसके बाद AMR है, एडॉप्टिव मल्टी रेट कोडिक। उसके बाद GAD है, जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। उसके बाद जार है, जावा आर्शीव है। उसके बाद JAD है, जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर है। उसके बाद 3GPP है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। उसके बाद 3GP है, थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट है। उसके बाद MP3 का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये MPEG प्लेयर 3 है। उसके बाद ये MPEG प्लेयर 4 है, जिसको वीडियो फाइल जिसमें होती है और जिसमें ऑडियो फाइल होती है। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग है। उसके बाद GIF है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है, ये इमेज की आपकी काइंड है जिसमें आपकी एनिमेटेड फॉर्म में होती है पिक्स। उसके बाद JPEG होती है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्स होती है। ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। और उससे बड़ी जो हैवी होती है वो बिटमैप होती है, BMP स्टैंड फॉर बिटमैप। उसके बाद SWF है, शॉकवेव फ्लैश है, MS फ्लैश की ये फाइल्स को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद WMV है, ये विंडोज़ मूवी वीडियो, इसमें आपकी वीडियोस जो कन्वर्ट होती है उसकी भी एक्सटेंशन है, जिस तरीके से MP4 है। WMA ये भी ऐसे ही है, विंडोज़ मीडिया ऑडियो है। उसके बाद वेव है, ये वेव फॉर्म ऑडियो है, इसमें आपकी फ़ाइल सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में होती है। उसके बाद PNG फाइल, ये आपकी पिक्चर की होती है, एक्सटेंशन होती है, जिससे हम कहते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। उसके बाद डॉक जो है डॉक्यूमेंट MS वर्ड की एक्सटेंशन है। PDF जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये एडोब एक्रोबेट की फ़ाइल होती है। M3G है, ये मोबाइल 3D ग्राफिक्स है। MP4A है, ठीक है, ये भी फाइल्स हमारी यूज़ होती है, मोबाइल्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। MP4A ऑडियो फाइल हमारी होती है। NTH नोकिया थीम्स हमारे होते हैं। THM ये थीम्स सोनी एरिक्सन में होते हैं। MMF होते हैं, सिंथेटिक म्यूज़िक मोबाइल एप्लीकेशन फ़ाइल होती है। NRT नोकिया रिंगटोन हमारे होते हैं। XMF होते हैं, एक एक्सटेंसिबल म्यूज़िक फ़ाइल। उसके बाद WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज है। उसके बाद DVX है, DevX फाइल है। उसके बाद HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं।
WML है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसके बाद डिजिटल वो स्टाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद है CRT है, कैथोड रे ट्यूब है, पुराने जो मॉनिटर्स होते थे बड़े बड़े से वो उसके अंदर एक ट्यूब होती थी, उसको हम लोग बोलते थे, और उसका मॉनिटर को भी सेम यही नाम दिया जाता था। और डेट फाइल हमारी होती है, ये डिजिटल ऑडियो टेप है। उसके बाद डॉस, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंप्यूटर के अंदर जब ग्राफिक्स को इंक्लूड किया गया तो उसको नाम दिया गया ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी हो चुका हुआ है, ये भी हो चुका हुआ है, ISP। TCP जो है क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। उसके बाद UPS है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो UPS आप लोग के घरों में लगा होता है। उसके बाद है EDGE है, इन्हांस डाटा रेट ऑफ फॉर GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एवोल्यूशन। उसके बाद है PHF है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद UHF है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है। GPRS है, जो कि आजकल आप लोग कहते हो कि मेरे मोबाइल में या गाड़ी में जो GPRS लगा होता है, ठीक है, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा होता है आपकी लोकेशन को, डेस्टिनेशन को। तो ये आपको बता रहा होता है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज हैं। उसके बाद वेब है, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये भी नेटवर्किंग में यूज़ होता है। उसके बाद है ARPANET है, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पहला कंप्यूटर था ये, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम भी था। HP हाइब्रिड पैकेट है। उसके बाद AM/FM है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, VLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी ऑडियो वीडियो इंटरवल, RTS रियल टाइम स्ट्रीम है। उसके बाद SIS है, Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फाइल, ये हो गया हुआ है, ये भी हो गया हुआ है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया, ये दोबारा रिपीट हो गए में वे फाइल भी, डॉक्यूमेंट फाइल भी, हाँ ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। CRT भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीट है, और उसके अलावा VLAN, ठीक है, ये बाकी सारे रिपीट हो गए हुए, यहाँ तक ही है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जितना भी है उसको आगे हम लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर मज़ीद कोई आपको वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।